हेलो, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम स्फेरिकल अब्रेशंस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उन अब्रेशंस को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने इन 6 टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे पास स्टॉप का यूज़ करके, कॉन्वेक्स कॉनकेव का यूज़ करके, प्लेनो कॉन्वेक्स का यूज़ करके, एप्लेंटिक पॉइंट्स का यूज़ करके, क्रॉस लेंस यूज़ करके और ऐसे दो लेंसेज जिनके बीच में डिस्टेंस फाइनाइट हो, उनके लिए हमें कंडीशन डिराइव की थी और वो कंडीशन आई थी D = F1 - F2। इन स्फेरिकल अब्रेशंस की टेक्निक्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे गोलीय विपथन को न्यूनतम कर सकते हैं। उसके बाद हमने कोमा और एस्टिग्मेटिज्म पढ़ा। कोमा अब्रेशन और एस्टिग्मेटिज्म के अब्रेशंस को दूर करने की हमने टेक्निक्स पढ़ी कि किन किन तरीक़ों से हम कोमा और एस्टिग्मेटिज्म को दूर कर सकते हैं। तो इन्हीं टेक्निक्स के बाद में आज की क्लास में हम देखते हैं कि हमारे पास जो 2 अब्रेशंस थे, उन 2 अब्रेशंस के अलावा हमारे पास एक नेक्स्ट अब्रेशन और है। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास में जो अब्रेशन थे वो अब्रेशंस 2 तरीके के थे। फर्स्ट हमारा अब्रेशन जो था वो था मोनोक्रोमेटिक और सेकंड हमारा जो अब्रेशन था वो था क्रोमेटिक। और हमने मोनोक्रोमेटिक अब्रेशंस को लास्ट 2 क्लासेस के अंदर कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम देखते हैं कि हमारा क्रोमेटिक अब्रेशन क्या होता है। मोनोक्रोमेटिक अब्रेशन के अंदर स्टूडेंट्स मेनली एक सिंगल कलर या वाइट लाइट को डिस्कस किया जाता है, यानी कि इसके अंदर लाइट के बारे में या तो डिस्कशन नहीं होगा, कलर्स के बारे में, लाइट किस कलर की है उसके बारे में डिस्कशन नहीं होगा, या फिर आपके पास में जो एक सिंगल कलर की लाइट होगी वही होगी। सपोज वो वाइट लाइट हो, रेड लाइट हो, वॉयलेट लाइट हो या किसी भी प्रकार की लाइट हो। बट क्रोमेटिक अब्रेशंस के अंदर स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपके पास में अगर हम इंसिडेंस करें वाइट लाइट को तो वो लेंस के वेरियस पार्ट्स से स्प्लिट होते हुए और अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। और इस टाइप के अब्रेशंस के अकॉर्डिंग जो हमारी डिफरेंट पोजीशंस पे जो इमेज बनती है, उन इमेज के कारण हम इस अब्रेशन को क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिक अब्रेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं वर्णीय विपथन। वर्णीय विपथन। अब हम देखते हैं कि ये वर्णीय विपथन किस तरीके से फॉर्म होता है। तो इस वर्णीय विपथन को समझने के लिए हमें एक डायग्राम समझना होगा और उस डायग्राम को हमें देखना होगा कि वर्णीय विपथन क्या होता है। वर्णीय विपथन के लिए हमारे पास हम वाइट लाइट को एक लेंस के ऊपर इंसिडेंस करवाते हैं और लेंस के वेरियस पार्ट्स से वो लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद अपने 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है और स्प्लिटेशन के ड्यूरेशन पे हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं, FV एंड FR, और उन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सियल क्रोमेटिक अब्रेशन। और अगर इनकी कुछ हाइट पे इमेज बन रही हो तो वो हमारी कहलाती है लेटरल क्रोमेटिक अब्रेशन। इस केस के अंदर हमारे पास में हम जानते हैं कि आपके पास जो लाइट होती है वो होती है विबग्योर, ठीक है। और विबग्योर की फॉर्म में जब भी आपकी कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वो लाइट इंसिडेंट होने के टाइम पे अपने 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ की लाइट होगी वो होगी रेड। इट मीन्स इसके लिए हमारा वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा और वॉयलेट के लिए हमारा वेवलेंथ जो होगा सबसे कम होगा। और हम सब जानते हैं कि जिस लाइट के लिए वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होती है उस लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है। और इस केस के अंदर हमारा अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे हाई होगा। और इट मीन्स कि जिस चीज़ के लिए अपवर्तनांक की वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो उस अपवर्तनांक के टाइम पे हम क्या करेंगे, हमारा लेंस कैसा है, थिन लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और थिन कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वो हमारा आया था 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2।
R2। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे पास रेड लाइट के लिए जो वेवलेंथ की वैल्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा कम है, तो हमारा यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू कम होगी, तो आपके पास एफ आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और जब आपके पास म्यू ऑफ वॉयलेट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एफ आर की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो एफ ऑफ वी की वैल्यू कम है, इट मीन्स कि आपके पास डायग्राम के अंदर जो सबसे पहले जो पॉइंट मिलेगा वो आपका मिलेगा एफ ऑफ वी, एंड दूसरी फोकल लेंथ जो हमारी फोकल लेंथ ज़्यादा है वो फोकल लेंथ आएगी हमारे पास एफ ऑफ आर। नाउ अब जब व्हाइट लाइट दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई या 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो गई, तो रेड से वॉयलेट के बीच में या वॉयलेट से रेड के बीच में डिफरेंट टाइप्स के फोकल पॉइंट्स मिलेंगे। इन फोकल पॉइंट्स को हम क्या बोल देंगे, हमारी जो व्हाइट लाइट है वो इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी पे वो लाइट पॉइंट साइज की है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। बट जब हमारे पास रिफ्रैक्शन के बाद जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो इमेजेस मिल रही है वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे मिल रही है, और साथ में जो हमारी ऑब्जेक्ट थी वो कैसी थी, वाइट लाइट थी, बट जो हमारी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो वाइट लाइट की जगह पे वेरियस टाइप्स के कलर्स की हो रही है। तो ये मेनली डिफरेंस है हमारा एक वर्णीय विपथन और वर्णीय विपथन के अंदर। अब हम देखते हैं कि आपके पास दो टाइप्स है कि क्रोमेटिक अब्रेशंस के अंदर हमारे कितने टाइप्स के पार्ट्स डिवाइड किए जा सकते हैं। तो हमारे पास जब क्रोमेटिक अब्रेशन है उस क्रोमेटिक अब्रेशन को हम वेरियस पार्ट्स में यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और फर्स्ट हमारा होता है एक्सियल क्रोमेटिक अब्रेशन। एक्सियल क्रोमेटिक अब्रेशन यानी एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन यानी अक्षीय वर्णीय विपथन। और सेकंड हमारा हो जाता है लेटरल क्रोमेटिक अब्रेशन। लेटरल क्रोमेटिक अबर्शन, और लेटरल क्रोमेटिक अबर्शन को हम बोल देते हैं पार्श्व वर्णीय विपथन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास अक्षीय क्रोमेटिक एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन क्या होता है और लेटरल क्रोमेटिक अबर्शन क्या होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट हो तो और उसकी इमेज हमें उसी एक्सिस के ऊपर पॉइंट साइज में होते हुए बल्कि वेरियस पॉइंट्स में इमेज मिले तो वो हमारा अबर्शन कहलाता है एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन। और जब हमारी इमेज की कुछ साइज हो तो उस टाइम पे जो उनका डिफरेंस है इमेजेस के बीच का या उनकी साइज के बीच का तो वो कहलाता है हमारा लेटरल क्रोमेटिक अबर्शन। अब हम देखें कि एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन को भी हम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है कि एक तो जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, और एक हमारा होता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। ठीक है, तो 2 केसेस हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे होगा तो उस टाइम पे हमारा एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन यानी अक्षीय वर्णीय विपथन क्या होगा। और जब हमारा ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया हो तो उस टाइम पे हमारे पास में एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन क्या होगा। इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास में एक डिराइव करना होगा हम एक फॉर्मूला को जो शो करे कि इस टाइम पे हमारा एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन की वैल्यू क्या है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा गया है तो उस टाइम पे हमारे पास एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन की वैल्यू क्या आती है। तो जब हमें सबसे पता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया है, इट मीन्स जो लाइट इंसिडेंट होगी वो पैरेलल इंसिडेंट होगी, और पैरेलल इंसिडेंट होने के टाइम पे लाइट के साथ में जो इमेज बनेगी रिफ्रैक्शन के बाद वो इमेज हमारी फोकल डिस्टेंस पे बनेगी। तो उस टाइम पे हम जो डायग्राम बना सकते हैं वो डायग्राम इस तरीके का बना सकते हैं। सेम वही डायग्राम को भी आप यूज कर सकते हो इसके अंदर जो हमने क्रोमेटिक अबर्शन के अंदर यूज किया है। इस डायग्राम को क्यों, क्योंकि सेम इसी डायग्राम को हम इन्फिनिटी पे यूज कर सकते हैं। हमारी ऑब्जेक्ट की लाइज जो रेज है वो आ रही है इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ बनेगी, हमारी एफ ऑफ वी और एफ ऑफ आर पे। तो सेम इसी डायग्राम को हम उस क्वेश्चन के अंदर अगर हमारा आता है तो उसमें हम पुट कर सकते हैं। अब इस केस के अंदर हम देखते हैं कि आपकी जो एफ ऑफ वी है वो ये डिस्टेंस है और एफ ऑफ आर ये डिस्टेंस है। हम जानते हैं कि लेंस है वो दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है तो उनकी वक्रताएं त्रिज्याएं R1 R2 होगी, और इस टाइम पे हमारी इन सारी फोकल डिस्टेंसेस की जो इक्विवेलेंट फोकल डिस्टेंस है वो क्या होगी, एफ होगी। साथ में जो हमारे पास मीडियम है इस लेंस का वो हम मान लेते हैं कि ये म्यू अपवर्तनांक का एक मीडियम है। नेक्स्ट हम मान लेते हैं कि आपके पास में जो एक लाइट दी गई है, वाइट लाइट जो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है, स्टूडेंट्स ये लाइट जो है उसका मिड का पॉइंट हमारा ग्रीन कलर होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल्स हम मान के चलते हैं ऑलवेज कि हमारी जो इनके बीच की जो इक्विवेलेंट लेंथ है या जो इक्विवेलेंट कलर है वो हमारा क्या होता है, येलो। इट मीन्स कि जब हमें इनका ऑन एन एवरेज कलर निकालना हो तो ऑन एन एवरेज कलर हमारा येलो कलर आता है। तो इस केस के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया है, थिन लेंस है, तो थिन लेंस के लिए हमारे पास फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेंगे कि वो हमारा लेंस है, डायग्राम बना लेंगे, इसमें R1 R2 क्या है, हमारी इमेज क्या बन रही है, या फिर हमारे पास क्रोमेटिक अबर्शन क्या होता है और वो क्रोमेटिक अबर्शन के अंदर हमारा एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन क्या होता है ये हम बताएंगे। उसके बाद हम ये बताएंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा गया है। अब इसके बाद में हम लिखेंगे कि एज वी नो, क्या पता है हमें, यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला, यानी पतले लेंसों के सूत्र के द्वारा हम जानते हैं कि 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब हमारे पास में 3 कलर्स है, कौन कौन से, पहला वॉयलेट कलर, सेकंड रेड कलर और थर्ड येलो कलर। तो हम लिख देंगे फॉर वॉयलेट कलर 1/FV इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस 1, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज सेम रहता है लगभग। तो हम फिर भी लिख देते हैं कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई लेंस का पार्ट है और उसके लिए म्यू अलग है, तो म्यू ऑफ वी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेंस है उसका स्फेरिकल एक जैसा पार्ट है, इसलिए हम R1 और R2 को हम नॉर्मली कांस्टेंट कंसिडर करते हैं कि हमारे पास R1 और R2 क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमारे पास जिस तरीके से R1 R2 के लिए निकाला हमने, वॉयलेट के लिए निकाला, उसी तरीके से हम निकालेंगे रेड के लिए। तो अब आ जाएगा आपके पास 1/FR इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ R माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। और इसी तरीके से हमने यहाँ लिखना भूल गए क्या, फॉर रेड कलर। ठीक है, नाउ फॉर येलो कलर। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1/येलो माइनस म्यू ऑफ येलो माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 एंड ये इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है एफ ऑफ आर। कहाँ है हमारी वो इक्वेशन फॉर्मूला,
ये निकालना है। तो आपके पास में जो एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ये हमारा एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन यानी अक्षीय वर्णीय विपथन। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारे एक्सिस पे फोकल डिस्टेंस क्या आएगी, एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ वी। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा अक्षीय वर्णीय विपथन का। तो इस केस के अंदर भी हमें क्या निकालना होगा, एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ वी। तो इस कंडीशन में हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर देंगे। तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा 1/v माइनस 1/r इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये दोनों चीज़ें हमारी कॉमन है तो आपके पास आ जाएगा 1 म्यू ऑफ v माइनस 1 माइनस ऑफ म्यू ऑफ r माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ से आपके पास जो आ जाएगा 1/fv माइनस 1/fr इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ v माइनस म्यू ऑफ r 1/r1 माइनस 1/r2। और यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो f ऑफ r माइनस f ऑफ v डिवाइडेड बाय f ऑफ v f ऑफ r इज इक्वल्स टू म्यू v माइनस म्यू r, और ये आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। नाउ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जब हम जीपी निकालते हैं तो मैथ्स के अंदर जब जीपी निकालते हैं तो आपके पास में क्या आता है कि आपके पास कोई 3 क्वांटिटीज़ मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जीपी का फॉर्मूला होता है c² √ab। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और इसी के अकॉर्डिंग जब हम इस फॉर्मूले को किस में लगाएंगे, फॉर वॉयलेट रेड एंड ग्रीन के लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ येलो इज का स्क्वायर। ठीक है, किसकी इक्वल होगा, एफ ऑफ रेड और एफ ऑफ वॉयलेट। तो यहाँ से हमारे पास एफ वाई आ जाएगा, एफ ऑफ आर एफ ऑफ v। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे तो आपके पास में किस किस के लिए यूज़ किया, एफ आर के लिए यूज़ किया, एफ वी के लिए यूज़ किया और एफ वॉयलेट के लिए यूज़ किया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएंगे। अब इस इक्वेशन के अंदर हम ये पुट कर सकते हैं एफ ऑफ आर की वैल्यू, तो आपकी वैल्यू यहाँ से आप पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ वी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। और अब हम स्टूडेंट्स यहाँ से करेंगे क्या कि आपकी ये जो इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 4 में, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको एक बार के लिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 नहीं देते हैं और हम यहाँ इसको टोटल लिख देते हैं वापस, वी आर माइनस म्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1/r1 माइनस 1/r2, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स आ रही है। ये हमारे पास फोकल डिस्टेंस है, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बट हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म क्या है, ये है। इस एक्स्ट्रा टर्म को हमें हटाना है। हमारे पास कौन कौन सी आ गई, म्यू की वैल्यू म्यू वी आ गई, म्यू ऑफ आर आ गया, बट हमारे पास कौन सा नहीं आया, येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम क्या लिख देंगे, म्यू ऑफ वाई माइनस 1 से हम डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ वी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ वी माइनस म्यू ऑफ आर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाई माइनस 1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, म्यू वाई माइनस 1
ब्रैकेट 1/r1 इस माइनस 1/r2। ठीक है, अब हमें पता है कि इक्वेशन हमारी थर्ड कौन सी है, तो यूजिंग इक्वेशन थर्ड, और हमने देखी है कि हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, येलो कलर के लिए हमारा लेंस का फॉर्मूला, तो येलो कलर के लिए लेंस का फॉर्मूला है, तो अब आप इसमें क्या पुट कर देंगे, 1fr माइनस fv डिवाइडेड बाय fy का स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू v माइनस म्यू r डिवाइडेड बाय म्यू y माइनस 1, और यहाँ आपके पास में क्या हो जाएगा 1/fy। नाउ अब आपके पास में दोनों साइड्स के अंदर आपके पास f ऑफ y क्या है, कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो ये क्वांटिटी आती है, ठीक है, ये क्वांटिटी हमारी कहलाती है डिस्पर्जन पावर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विक्षेपण क्षमता, कि आपके पास कितनी ऐसी पावर है, आपके पास कितनी कैपेसिटी है कि वो लाइट है वो डिस्पर्स हो सकती है। तो ये आ गई आपके पास विक्षेपण क्षमता। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओमेगा से। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की म्यू वी माइनस म्यू ऑफ आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। अब इस वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो आपके पास में फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ वी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ओमेगा। ठीक है, अब आपके पास में जो फॉर्मूला है नेक्स्ट, एफ ऑफ आर आगे लिख देते हैं, एफ ऑफ वी इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ एफ वाई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे पास एज वी नो कि एक्सियल क्रोमेटिक अबॉर्शन की वैल्यू हमारी आती है एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ वी। तो आपके पास इन दोनों केसेस के अंदर एक्सियल क्रोमेटिक अबॉर्शन की वैल्यू ये आ रही है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, सो एक्सियल क्रोमेटिक अबॉर्शन इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ ऑफ वाई। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है कि एक्सियल क्रोमेटिक अबॉर्शन किसी भी लेंस के लिए जब वो कहाँ सिचुएटेड हो, इनफाइनाइट पे सिचुएटेड हो, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा ओमेगा इंटू एफ ऑफ वाई, यानी येलो कलर के लिए हमारी फोकल डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय हमारा डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब लेंस किसी इनफाइनाइट पे सिचुएटेड ना होते हुए किसी ऐसे पॉइंट पे सिचुएटेड हो जो कि एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया हो, तो उस फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे जाने के टाइम पे आपकी जो एक्सियल क्रोमेटिक अबॉर्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी। उस एक्सियल क्रोमेटिक अबॉर्शन की वैल्यू के लिए हम क्या देखते हैं कि आपके पास फॉर्मूला, ठीक है, तो अब आपके पास में हम देखेंगे कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे सिचुएटेड हो, तो उस फाइनाइट टाइम पे फाइनाइट पॉइंट पे सिचुएटेड ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, और वे लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद में जो हमारी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो हमारी वॉयलेट कलर के कारण इस पॉइंट पे हो रही है और रेड कलर के कारण हमारी इस पॉइंट पे हो रही है। इट मीन्स कि अब हमारी जो इमेज बनेगी वो यहाँ जो इमेज बनेगी उसको हम बोल देंगे कि वी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारी इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये इमेज का फॉर्मेशन, ये डिस्टेंस जो हमारी है यहाँ से इस लेंस से, ये किसके कारण होगी, वॉयलेट कलर के कारण, और ये जो डिस्टेंस हमारी होगी ये डिस्टेंस होगी हमारी रेड कलर के कारण। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हमेशा फिक्स्ड है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इस यू पॉइंट के ऊपर रखा गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है, बट हमारी रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज की डिस्टेंस
डिस्टेंस है वो इमेज की डिस्टेंस हमारी चेंज होती रहती है, और वो इमेज की डिस्टेंस वी से लेके VR तक के बीच में कहीं भी सिचुएटेड हो सकती है। तो अब हमारे पास में जब इमेज और ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो अब इस टाइम पे हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/r, यानी इक्विवेलेंट लेंथ आ गई अब आपके पास में, ठीक है। और सॉरी 1/v माइनस 1/u डिवाइड बाय 1/f, ठीक है। तो अब आपके पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। और अब हमारे पास u तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करें अगर इक्वेशन फर्स्ट को, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो अब हमें क्या मिलेगा, -1/v² dv इज इक्वल्स टू u कॉन्स्टेंट है हमारा, और यहाँ से क्या आ जाएगा df डिवाइडेड बाय f स्क्वायर, ठीक है। नेगेटिव साइन से हमारा नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस टाइम पे हमारे पास में जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा df डिवाइडेड बाय v² इज इक्वल्स टू, या dv डिवाइडेड बाय v² इज इक्वल्स टू df बाय f²। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास में कोई भी रेड, वॉयलेट, ग्रीन या फिर कुछ नहीं दिया हुआ होता, तो हम उन लाइट का एवरेज लेते हैं, या तो वो लेते हैं हम वाइट लाइट, और या फिर उनके बीच का हम एवरेज लेते हैं। तो एवरेज लेते टाइम हमारे पास में क्या आ जाएगा इन कंसेप्ट्स के अंदर, कि हमारी एवरेज रे ऑफ लाइट कौन सी ली हमने, येलो रे ऑफ लाइट। तो अब आ जाएगा एज वी नो क्या, कि dv, और dv हमारा क्या है, एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन है, और एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन होने के टाइम पे ये हमारा क्या होगा, VR माइनस vv, ठीक है। यहाँ से df क्या आ जाएगा आपके पास में, या इमेज की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी f(r) माइनस f(v), ठीक है। और ये हमने निकाली हुई है, ये हमें पूछी गई है, और ये हमारी गिवन है, ठीक है। और गिवन का मतलब क्या है कि हमने प्रीवियस उस पार्ट के अंदर निकाली है, वो कितनी आई थी हमें, हमारी आंसर में ओमेगा ऑफ fy, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो v है वो किसकी फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगा, v² की जगह आ जाएगा हमारे पास, v² किस में आ जाएगा कन्वर्ट, वो येलो कलर के अंदर, तो येलो कलर का y² आ गया, ठीक है। और जो आपके पास में f का स्क्वायर है वो किसकी टर्म में हो गया, येलो के स्क्वायर की फॉर्म में। अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि ये दोनों हमारे एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन ही कहलाएंगे। ये तो जब कहलाएगा एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन एट इन्फिनिटी, और ये हमारा कहलाएगा एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन एट फाइनाइट पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों डिस्टेंसेस के अंदर हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, ये मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब आपके पास में क्या आ जाएगा, v ऑफ r माइनस v ऑफ v डिवाइडेड बाय v ऑफ y² इज इक्वल्स टू, हमारे पास में जो df है वो दिया गया है ओमेगा ऑफ fy डिवाइडेड बाय fy का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास में ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, v ऑफ r माइनस v ऑफ v इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाय fy, और इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो vy का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन एट फाइनाइट पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन उस फाइनाइट पॉइंट के लिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो हमने स्टूडेंट्स दोनों डिस्कशन कर लिए हैं कि हमारे पास क्रोमेटिक अबर्शन क्या था, उस क्रोमेटिक अबर्शन के अंदर एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन क्या है, लेटरल क्रोमेटिक अबर्शन क्या है। एक्सियल यानी हमारा जो एक्सिस पे है, यानी कि हमारा अक्षीय वर्णीय विपथन,
ठीक है। और दूसरा हमारा लेटरल क्रोमेटिक अबॉर्शन यानी हमारे पास पार्श्व वर्णीय विपथन। फिर हमने देखा कि हमारे पास अक्षीय क्रोमेटिक अबॉर्शन के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है या फिर इन्फिनिटी पे रखा गया है। इन्फिनिटी पे जब रखा जाता है तो हमारे पास अक्षीय क्रोमेटिक अबॉर्शन का जो फॉर्मूला आता है वो आता है ओमेगा एफ वाई, ओमेगा ऑफ एफ वाई, ठीक है। और अब दूसरा जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट जब रखा गया है हमारा किसी फिक्स्ड पॉइंट पे तो हमारा फॉर्मूला आता है ओमेगा ऑफ वी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ वाई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो अबॉर्शन है वो थर्ड टाइप का अबॉर्शन कौन सा है, लेटरल क्रोमेटिक अबॉर्शन, ठीक है। तो हमारे पास लेटरल क्रोमेटिक अबॉर्शन को समझने के लिए हम फिर से जो डायग्राम यूज करेंगे वो यही वाला डायग्राम यूज करेंगे। और इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं ये डायग्राम हम लेटरल क्रोमेटिक अबॉर्शन के लिए भी यूज करेंगे कि लेटरल क्रोमेटिक अबॉर्शन कब बनेगा, जब हमारे पास जो इमेज जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो इन्फिनिटी पे नहीं रखा गया। अगर इन्फिनिटी पे रखा जाता तो वो फोकस पॉइंट पे बनता, ठीक है, और वो पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट ही इमेज ही बनती। बट जब पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो किसी फिक्स्ड पॉइंट पे रखा गया है तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन भी किसी न किसी हाइट पे प्रोड्यूस्ड होगा। और जब इनकी हाइट के लिए हम ये हमारी इमेज कहाँ बन रही है, वॉयलेट पे, यानी वॉयलेट के लिए जो हमारी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो इमेज की फॉर्मेशन इस पॉइंट पे हो रही है। रेड के लिए हमारी इमेज की फॉर्मेशन इस पॉइंट पे हो रही है। और इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच में ही हमारी सारी जो विबग्योस की लाइट है उनकी इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो इस ड्यूरेशन पे जो हमारी ये डिस्टेंस कहलाएगी वो हमारी डिस्टेंस क्या कहलाएगी, लेटरल क्रोमेटिक अबॉर्शन कहलाएगी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या होगा कि ये हमारी हाइट होगी किसकी, वॉयलेट की, ये हमारी हाइट होगी किसकी, रेड की, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो आपके पास में जो लेटरल क्रोमेटिक अबॉर्शन आएगी वो लेटरल क्रोमेटिक अबॉर्शन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एच आर माइनस एच ऑफ वी, ठीक है। तो एच आर डिवाइडेड बाय एच ऑफ वी, ठीक है। अब हमारे पास में हमने डायग्राम वही बना लेना है और हम क्या लिखेंगे कि लेटरल क्रोमेटिक अबॉर्शन किसके इक्वल आएगा हमारे पास, इसको बोल देते हैं LCA और ये आ जाएगा हमारा एच आर माइनस एच ऑफ वी। अब हम स्टूडेंट जानते हैं कि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो वो मैग्निफिकेशन किसके लिए कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन हम निकाल लें वॉयलेट कलर के लिए। तो आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है वो तो फिक्स डिस्टेंस पे है और वो ऑब्जेक्ट जो सिचुएटेड है उस ऑब्जेक्ट की हाइट हमने कितनी मान ली कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट हम मान लेते हैं कि ये h हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है। तो अब आपके पास में जो मैग्निफिकेशन आएगा वॉयलेट कलर के लिए वो आएगा h ऑफ v डिवाइडेड बाय h, और जो आपका मैग्निफिकेशन रेड कलर के लिए आएगा वो आएगा h ऑफ r डिवाइडेड बाय h। यहाँ से आपके पास h ऑफ v आ जाएगा h मल्टीप्लाइड बाय m v, और यहाँ से आपके पास में जो h ऑफ r की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी h मल्टीप्लाइड बाय m ऑफ r, ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मूले को हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। और अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऑन putting equation second and third in equation फर्स्ट, ठीक है। तो अब आपके पास में जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा लेटरल क्रोमेटिक अबॉर्शन का, और लेटरल क्रोमेटिक अबॉर्शन हमारा क्या है, h ऑफ r माइनस h ऑफ v। तो h ऑफ r हमारा हो जाएगा m इंटू h इंटू एम आर माइनस h इंटू एम ऑफ
V, ठीक है। और अब हमारे पास H कॉमन है, तो H कॉमन होने पे M ऑफ R माइनस M ऑफ V, ठीक है। और यहाँ से हम इसको भी स्मॉल लेटर्स में लिख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, M ऑफ R, और ये हमारा हो गया लेटरल क्रोमेटिक अबर्शन, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो अब हमने स्टूडेंट्स तीनों के लिए डिस्कस कर लिया कि हमारे पास एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन जब फाइनाइट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट हो, जब एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट हो, और थर्ड वन हमारा लेटरल क्रोमेटिक अबर्शन जिसका फॉर्मूला आ जाता है H इंटू MR माइनस MV। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्रोमेटिक अबर्शन है या क्रोमेटिक जो है अबर्शन है, इन अबर्शन को लेंसेस के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में किस तरीके से यूज किया जाता है।